बॉर्न न्यूमरोलॉजी, ये एक्चुअली क्या है? सबसे बड़ा गिफ्ट जो माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो उसके नाम के नंबर को ऐसा रखें जो उसके डेट ऑफ बर्थ से वाइब्रेट करे। जैसे हम किसी का नाम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो हमारे मुंह से उसके नाम की साउंड वेव निकलती है। वो जो साउंड निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है और वहाँ से उस बच्चे की बॉडी के अंदर जाती है। और बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो जैसे साउंड वेव्स जाती है उसके शरीर के अंदर तो उसके पानी में रिपल्स क्रिएट होते हैं, वेव्स जैसे होती है। जब आदमी को बुलाया जा रहा है उस नाम से जो पसंद नहीं करता, कानों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो आदमी की एनर्जी तो नेगेटिव होनी शुरू होती है। और जो नाम पसंद आ गया चेंज करना चाहता है, फिर ये भी देखना चाहिए नाम का नंबर डेट ऑफ बर्थ से वाइब्रेट भी कर रहा है नहीं कर रहा है। अब 8 तारीख है तो हम बच्चे का जब नाम रखेंगे डी से शुरू नहीं करेंगे, एम से शुरू नहीं करेंगे, टी से शुरू नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये सही है कि डेट ऑफ डिलीवरी पहले से निकलवा के उसी डेट पर डिलीवरी की जाए बच्चे की? डेट ऑफ डिलीवरी तो इनफैक्ट डॉक्टर ही बताएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताएगा। आइडियली तो स्पेलिंग से ज़्यादा मैं सोचता हूँ बच्चे का पूरा नाम बदल देना चाहिए। लगातार जब आप किसी नाम को लिखते रहेंगे या बोलते रहेंगे तो उसके एक इंटीग्रिटी बन जाती है, बॉडी में इंटीग्रेशन हो जाती है और तो वो हमारे जहन में भी गढ़ा जाता है कहीं ना कहीं। वो जब तक गढ़ा नहीं जाएगा ना, इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, ये वो आशीर्वचन है जो किसी भी नवजात शिशु को अमूमन दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मात्र इन आशीर्वचनों को कह देने भर से ही उस नवजात शिशु का जो आने वाला जीवन है उसमें से कठिनाइयाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? भाई ये तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि हम लोग आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं न्यू बॉर्न न्यूमरोलॉजी। और इसकी मदद से एक नवजात शिशु के जीवन में ये जितने आशीर्वचन है ना, ये सब आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाते हैं और उसका जो आने वाला जीवन है ना वो खुशहाल हो सकता है। कैसे किया जाता है ये सब कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि आज एक बार फिर हम लोग करने आए हैं एक मुलाकात डॉक्टर JC चौधरी के साथ। Yes, we all know that he is a Guinness World Record holder in numerology and yes, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में भी किए हैं जिसमें उन्होंने इस न्यूमरोलॉजी की सफलता की जो पराकाष्ठा है उसको यथार्थ किया है। So, let's welcome him. Sir, most welcome to the show. थैंक यू, थैंक यू। अब आप ये देखिए कि आपके अंक ज्योतिष की इतनी पावर है कि हमें बार बार आपकी तरफ खींच के लेके आ जाती है। ये जो हम कहते हैं न्यू बॉर्न न्यूमरोलॉजी, ये एक्चुअली क्या है? नवजात शिशु के लिए अंक ज्योतिष कुछ ज़्यादा भारी तो नहीं लगता? देखिए, जो भी बेबी बॉर्न होता है उसका नाम तो रखना ही होता है। और जैसे मान लीजिए आज 8 तारीख है, तो 8 जून 2024 इस डेट को कोई बच्चा पैदा होता है, तो हमने ये देख रहा है कि उस बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा और इसका नाम क्या रखा जाए। सबसे पहले तो नाम ही रखा जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में होता है। इसी से आदमी पहचाना जाता है। हमारे जाने के बाद नाम ही रह जाता है दुनिया में। हाँ। डेट ऑफ बर्थ कोई याद नहीं रखता, नाम याद रखते हैं। इतने इतने बड़े लोग चले गए दुनिया से, सबके नाम फेमस हैं, शायद डेट ऑफ बर्थ सबकी पता ना हो किसी को। हाँ। तो ऐसे केस के अंदर जितना जल्दी से जल्दी नाम रखा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अगर लेट करते हैं इसको तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग नाम से, निकनेम से बच्चे को बुलाते हैं। मामा है, मामी है, चाचा चाची, प्यार से कुछ बिट्टू बोल देगा, कोई टिट्टू बोल देगा। हाँ। जो दिल करे बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशंस जो बच्चे के अंदर जाती हैं वो अलग अलग तरह के नाम की जाती हैं, जो कि एक बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आइडियली आपको क्या लगता है कि एक बच्चा पैदा हो गया तो कितने दिन के अंदर उसका नाम रखा जाना चाहिए? मेरा अंदाजा है कि 7 डेज सफिशेंट है, या एट द मोस्ट 21 दिन। इससे लेट नहीं करना चाहिए, ताकि वो नाम फिर हमेशा ही बच्चे का बुलाया जाएगा। ज़िंदगी में हमेशा एक ही नाम से पुकारा जाए,
वो हमेशा बेस्ट रहता है। हाँ, तो जो जनरली लोग जैसे एक होता है कि स्कूल के लिए ये नाम और घर के लिए प्यार से हम ये बोलेंगे, तो वो दिक्कत है उस तरीके बिल्कुल से दिक्कत है। जैसे मान लो एक लड़का है, उसका नाम दिलीप कुमार है, उसको पप्पू बुलाते हैं। आज वो 54 ईयर का हो गया, अभी भी पप्पू कहलाता है। हाँ बिल्कुल। तो पप्पू की नाम की जो वाइब्रेशन अलग है, दिलीप कुमार की अलग है। तो उसका डिसाइड करते समय देखना पड़ता है कि वो जो छुपा हुआ है, गुमनाम पड़ा हुआ है, जो कागज़ों में सिर्फ वो है, उससे कैलकुलेशन करेंगे या उसके पॉपुलर नेम से करेंगे। क्योंकि वाइब्रेशन तो पॉपुलर नेम की जारी है, दिलीप कुमार की जारी रही। हाँ। तो इसलिए हम पॉपुलर नेम को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यूजुअली वी शुड सी दैट कि जिस नाम से हमने बच्चे का नाम दिया है, हाँ, उसी नाम से हमेशा बुलाया जाए उसको, एक ही नाम से। तो वो वाइब्रेशन का जो पैटर्न बन जाता है बॉडी के अंदर, वो बड़ा काम का रहता है। तो सर क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि भाई नाम इतनी जल्दी रख लेना? क्योंकि जैसे आपने बोला कि यस ऑफ कोर्स जो पॉपुलर नाम है वही रह जाता है, इंसान चला जाए नाम रह जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है जब किसी को एक नाम से पुकारा जाना शुरू किया जाता है? जैसे हम किसी का नाम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो हमारे मुंह से उसके नाम की साउंड वेव निकलती है। वो जो साउंड निकलती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है और वहाँ से उस बच्चे की बॉडी के अंदर जाती है। और बॉडी के अंदर 70% पानी है। तो जैसे साउंड वेव्स जाती है उसके शरीर के अंदर, तो उसके पानी में रिपल्स क्रिएट होते हैं, वेव्स जैसे होती है। तो और वो रिपल्स का पैटर्न बन जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। तो वो जो पैटर्न होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे मान लो आप देखिए कि भीड़ में 20 लड़के जा रहे हैं, हमने दिलीप को आवाज़ लगाई, तो केवल दिलीप मुड़ के देखेगा, सारे नहीं देखेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी का जो पानी है वो उस पैटर्न को, पैटर्न जो बना हुआ है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। सो एवरी पर्सन इज हैविंग सम पैटर्न इन द बॉडी ऑफ द साउंड वेव्स बिकॉज ऑफ द नेम। तो नाम इसलिए ज़रूरी है पहले रखना, ताकि एक ही नाम हमेशा चलता रहे, बार बार चेंज ना करना पड़े। तो आप क्या कहते हैं कि जैसे बच्चों के जो पेट नेम्स घर में रख दिए जाते हैं कि हम प्यार से ये बुलाएंगे, तो आपने कहा कि नाम तो एक होना चाहिए, लेकिन अगर उसका पेट नेम और जो उनका जो रियल नेम है, उन दोनों नाम में अगर हार्मनी हो, सो विल दैट वर्क? जो नाम बच्चे का है उससे जो नंबर कैलकुलेट किया जाता है, नंबर अल्फ़ाबेट की वैल्यूज पुट करते हैं, नंबर आ जाता है जी। निकनेम का नंबर भी हम देखते हैं कि सेम आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकनेम का नंबर अलग बन रहा है और फुल नेम का अलग बन रहा है तो फिर दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए आज नाम रखना चाहते हैं, आज जैसे 8 तारीख है जी, अब 8 तारीख है, तो हम बच्चे का जब नाम रखेंगे डी से शुरू नहीं करेंगे। अच्छा। और डी के अलावा उसमें एम से शुरू नहीं करेंगे, टी से शुरू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डी एम टी इनके नंबर होते 4 और बच्चे का डेट पैदा हो रहा है 8 तारीख को। 8 तारीख को तो 4 और 8 का नंबर एंट्री होता है। ओके। तो बच्चा अगर 8 तारीख वाला है और आपने नाम ऐसा रखा जो 4 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब उस डेट नंबर से स्टार्टिंग से एंट्री हो गया। तो वी शुड ऑलवेज सी कि भाई इस बच्चे का जो नाम देना है उस डेट नंबर के साथ देना है जो डेट का है। 8 तारीख है तो 8 के जो 2 नंबर है 3 है, 5 है, तो 3 नंबर सी का है, जी का है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके। एच का नंबर 5 है, एक्स का नंबर 5 है। तो पहला अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ करना है वो भी पता हम डिसाइड कर लेते हैं। तो वो पहला अल्फ़ाबेट हमारी डेट के एंट्री नहीं होना चाहिए। और पहला अल्फ़ाबेट और दूसरे अल्फ़ाबेट जो उसमें होते हैं वो ऐसे अल्फ़ाबेट लगाए जाए जिसमें एक अल्फ़ाबेट एडजेसेंट वाले का 200, दूसरा तीसरे का 200, तीसरा चौथे का 200, पाँचवें का 200, ये आपस में एंट्री ना हो। हाँ। तो लाइफ बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती है। राइट। तो इसका मतलब जो बच्चे का नामकरण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूरी साइंस है, पूरी साइंस। मतलब पहला अल्फ़ाबेट लास्ट अल्फ़ाबेट ये 200 होना चाहिए, एंट्री नहीं होनी चाहिए। पहला अल्फ़ाबेट लास्ट पर एंट्री होगा तो वो उसको ब्लॉक करता रहेगा। और कि जो नंबर हम चाहते हैं ज़्यादा पॉपुलर हो इसके अंदर, तो उनको नंबर को रिपीट भी करते हैं। जैसे हम चाहते हैं बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है तो नंबर 1 होना चाहिए, तो 1 के अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो ज़्यादा रिपीट करते हैं उसके अंदर। ओके, जैसे ए हो गया, आई हो गया, हाँ, जे हो गया, जे हो गया, लाइक दिस। एक न्यू बॉर्न की न्यूमरोलॉजी करवाने के लिए कोई आपके पास आए, वो डॉक्टर जेसी चौधरी के पास आए कि प्लीज़ हमारा ये बच्चा हुआ है, इनका क्या नाम रखना है वो आप बताइए, तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें नोटेड चाहिए प्रॉपरली जिससे कि उस न्यू बॉर्न की न्यूमरोलॉजी की जा सके? डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे, तो डेट के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कौन से अल्फ़ाबेट से शूट करेंगे। या वो नाम अपने छांट के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं,
उन नाम से कैलकुलेट करके मैं देख सकता हूँ हाँ। कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ साथ मैच करता नहीं करता है। अगर मान लीजिए उन्होंने नाम रख लिया है ऑलरेडी, तो फिर हम उसके नाम की स्पेलिंग चेंज करके भी उसको फेवरेबल कर सकते हैं, ये एक रेमेडी है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ इनकी आपस में वाइब्रेशंस हार्मोनी होनी चाहिए। तो लाइफ के अंदर संकट कब आते हैं, तकलीफें कब आती हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो नंबर हैं लाइफ के, हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, और हर एक का टिपिकल रोल होता है। नो टू नंबर्स आर हैविंग अलाइक फीचर्स, दे विल हैव डिफरेंट समथिंग और द अदर। राइट। तो आजकल तो सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी डेट ऑफ डिलीवरी भी निकलवा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि हम एक बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है और वो ईश्वर की रज़ा से किसी समय पर किसी दिन पर आ रहा है और हम उस दिन को बदल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सही है कि डेट ऑफ डिलीवरी पहले से निकलवा के उसी डेट पर डिलीवरी की जाए बच्चे की? डेट ऑफ डिलीवरी तो इनफैक्ट डॉक्टर ही बताएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताएगा। हाँ। मान लो डॉक्टर ने क्या रखा है टेंटेटिवली ये 16 तारीख को बच्चे ने पैदा होना है। हाँ जी। तो 16 का वो क्या समझ सकते हो, वो 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। इतना वेरिएशन हो जाती है। हाँ। ये नहीं कि 16 का 30 जा पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फिर क्या करते हैं, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, इन 5 डेट को कैलकुलेट करते हैं। इन 5 से क्या फ्यूचर बच्चे का बनेगा। तो अगर लगता है कि बच्चे का फ्यूचर 2 दिन बाद वाली डेट ज़्यादा सूट करती है, तो हम कह सकते हैं इसको 2 दिन डिले कर दो, और या अगर 2 दिन पहले कर रहा है तो 2 दिन पहले कर सकते हैं, पेन इंड्यूस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो सर आपको ये लगता है कि जब इस तरह से डेट पहले से निकलवा ली जाए तो जो आने वाला जीवन है उस नवजात शिशु का, उसमें कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं? तो ये जो कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं, इसके लिए क्या क्या हम कहते हैं कि प्रिवेंशंस जो हैं वो स्टार्टिंग से लिए जाने ज़रूरी हैं? पहला आपने बताया जो नाम लिखना है वो डेट का अकॉर्डिंग हम लोगों को उसको देखना है कि कौन सा नाम रखा जा रहा है। उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या किया जाना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ में 2 चीज़ें होती हैं सर। जिस डेट को बच्चा पैदा होता है उस डेट को हम कहते हैं बर्थ नंबर या साइकिक नंबर या ड्राइवर नंबर, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ 8 तारीख को पैदा हुआ तो 8 जो उसके साइकिक नंबर है। हाँ जी। और उसके बर्थ नंबर है। फिर महीना हमारा 6 का जून का है। हाँ। और ईयर है 2024। हाँ। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, डेट मंथ ईयर ऐड कर देते तो क्या हुआ, 8 और 6 14। हाँ। 14 और 2 16 और 2 18 4 22। हाँ। तो ये 8/22 हो गया। 8 उसका हो गया साइकिक नंबर, बर्थ नंबर, और 22 को फिर ऐड कर दे फर्दर। 2 और 2 4 हो गया। हाँ। तो ये 8/4। 8/4 का मतलब है 4 उसका डेस्टिनी नंबर है और 8 उसका साइकिक नंबर है जी। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 8/4। राइट। तो अंडरस्टूड है कि 8 जो है वो साइकिक है और 4 डेस्टिनी है। तो इसमें हम देखते हैं 8 और 4 दोनों आपस में बहुत एंटी हैं। तो अगर डॉक्टर कहता है ये 8 तारीख को बेबी बॉर्न होता है तो हम उसको ऐसा रिक्वेस्ट किया जा सकती है कि इसको थोड़ा ट्राई किया जाए 1 दिन लेट हो जाए। हाँ। 9 को हो जाए। जब 9 को होगा तो फिर वो 9 से 15 और 8 23, 9/5 हो जाएगा। तो वो 5 वो फेवरेबल हो गया नंबर। क्योंकि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर ये आपस में फ्रेंडली होने चाहिए तो उसकी लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है, एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं और रिटर्न ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर ये दोनों नंबर आपस में एंटी चलते हैं, वाइब्रेशन उल्टी चलती हैं, तो आदमी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, रिटर्न कम आते हैं। तो उसमें जो मैनिपुलेशन है डेट की वो इसलिए की जाती है ताकि साइकिक और डेस्टिनी नंबर दोनों दोस्त हों। हाँ, और अगर वो चीज़ नहीं करनी है तो बाद में हम नाम के अकॉर्डिंग भी उसको ठीक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो ही नहीं सकती। हाँ, डेट ऑफ बर्थ उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मान लो वाइब्रेशन उल्टी है तो उल्टी रहेगी। हाँ। उसमें एक ही चीज़ किया जाता है कि जो नाम है उसका नंबर इन दोनों से मैच कर दिया साइकिक डेस्टिनी से। केवल नाम का नंबर भी दोनों एंटी होता है। आइडियली तो स्पेलिंग से ज़्यादा मैं सोचता हूँ बच्चे का पूरा नाम बदल देना चाहिए। अच्छा। और ये जो नाम बदलने का काम है ये 7th ईयर में, 14th में, 21 में, 28 में, ऐसे 7 के नंबर में मल्टीपल होना चाहिए। और आइडियली जितना जल्दी वो नाम बदल जाए उतना बेटर है। कई बार क्या होता है कि चलिए आज तो हमारा ये एपिसोड लोगों के पास जा रहा है, तो जो अब नवजात शिशु आने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे जब अपने 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो जब वो 10th स्टैंडर्ड में है तो उस वक्त जब उनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो उनको लगता है, क्योंकि ना इस
टाइम में बच्चों को होता है कि अरे मेरा नाम ना ये होना चाहिए, मम्मी पापा ने ये रख दिया लेकिन मेरा नाम ये होना चाहिए, एंड दे वांट टू चेंज देयर नेम। सो डू यू अग्री कि इस तरह का आपकी लाइफ का जो एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जैसे बोर्ड एग्जाम, और उससे तुरंत पहले आप उस नाम को बदल रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, अगर आप 1000 लोगों से पूछो कि आपका नाम जो रखा गया है, क्या उस नाम से आप खुश हैं या आप चाहते हैं कि मेरा कोई नाम और होना चाहिए, तो आपको 80% से ज़्यादा लोग मिलेंगे खुश नहीं है। वो कहेंगे मेरा नाम तो ये होना चाहिए था, उनके ख्वाब में जो होता है। हाँ। तो जब आदमी को बुलाया जा रहा है उस नाम से जो पसंद नहीं करता, कानों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो आदमी की एनर्जी तो नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। और नाम से खुश होता है पुकारने से, तो डेफिनेटली उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो नाम हमेशा ही वो होना चाहिए जो बच्चे को पसंद हो, और अगर ऐसा लगता है कि माँ बाप ने पहले वो नाम रख दिया तो चेंज कर सकता है। नाम चेंज कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उस नाम की वाइब्रेशन हमारी बॉडी के अंदर आनी चाहिए। तो वो आती है समय के साथ। लगातार जब आप किसी नाम को लिखते रहेंगे या बोलते रहेंगे तो उसके एक इंटीग्रिटी बन जाती है, बॉडी में इंटीग्रेशन हो जाती है, और वो हमारे जहन में भी गढ़ा जाता है कहीं ना कहीं। वो जब तक गढ़ा नहीं जाएगा ना, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। जैसे हम किसी की स्पेलिंग बदलते हैं तो हम लिखते हैं 42 दिन तक लगातार एक पेज लिखो नई स्पेलिंग का। ओके। तो 42 डेज में लिखते लिखते वो आदमी की आदत बन जाती है, वो एक्चुअल स्पेलिंग हो जाती है। तो जस्ट बाई राइटिंग द डिफरेंट नेम आर चेंजिंग इट एंड देन फीलिंग इफेक्ट विल बी देयर, नो, इट शुड इंटीग्रेट विद द बॉडी, दैट इज ओनली बाय रेपिटेशन। जितना आप रेपिटेशन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंड रेपिटेशन से ही सीखता है। जब आप किसी चीज़ को लिखेंगे बार बार, हाँ। तो आपका हाथ तो उसी टोन में चला जाएगा हमेशा। और एक दो बार नाम आपने चेंज किया, 2 दिन लिखा, फिर नहीं लिखा, तो आफ्टर 2-3 डेज आप फिर उसी पुराना नाम पे आ जाएंगे। यस यस। तो इसलिए उसको नॉर्मली ऐसा माना गया है, आदत में लाना जरूरी है। आदत में लाना, हैबिट में लाना, हैबिट में लाना जरूरी। तो 42 डेज में आ जाती है हैबिट। तो सर, जैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि ठीक है, जो नाम बच्चे को अच्छा लग रहा है वो नाम अगर वो बाद में बदलना चाहे इट्स ओके, लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम्स उससे तुरंत पहले, तो क्या लाइफ के किसी बड़े इवेंट से पहले चेंज किया जाना, ये थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा और पहले होना चाहिए ताकि उसको आदत हो जाए उस समय तक की? पहले होना चाहिए, पहले होना, इंटीग्रेशन होना चाहिए उसका। और जो नाम पसंद आ गया, चेंज करना चाहता है, फिर ये भी देखना चाहिए नाम का नंबर डेट ऑफ बर्थ से वाइब्रेट भी कर रहा है नहीं कर रहा है। राइट, पता चला पेरेंट्स ने जो रखा था वो सही था और बाद में गलत हो गया, उसका नंबर ठीक था, ये नंबर गलत आ गया। हाँ। तो खाली नाम चेंज करने से नहीं, नाम चेंज करने के साथ साथ उसकी नंबर कैलकुलेट करके और फिर डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने जैसे अपने फर्स्ट एपिसोड में एक बात की थी ना, आपने कहा था जब आप कोई बड़ा काम शुरू कर रहे हो, नई कंपनी शुरू कर रहे हो, तो उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी तो न्यूबॉर्न होती है, तो इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा फर्क है या नहीं? नंबर्स दोनों जगह अपना एक ही काम करते हैं। नंबर हर जगह उनकी जो मीनिंग है वो सेम है, अल्फ़ाबेट की नंबर की सेम मीनिंग है, इफेक्ट सेम होगा। 6 नंबर कहीं भी होगा वो बिहेव 6 लाइक करेगा, चाहे किसी कंट्री में हो, वर्ल्ड के अंदर। ब्रांड नेम भी जो हम रखते हैं उसके अंदर भी वो देखते हैं वो नाम का नंबर जो आ रहा है वो चलाने वाले की डेट ऑफ बर्थ से मैच करे, और पार्टनर है तो उनकी दोनों से मैच करे, साइकिक से भी करे और डेस्टिनी से भी करे। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपके घर में या आपके नज़दीक में, आपके रिश्तेदारी में कहीं पर भी किसी नवजात शिशु का आगमन होने वाला है, तो उसके आगमन से पहले भी आप अंक ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। और जब बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो तब भी आप अंक ज्योतिष का सहारा लेकर उस नवजात शिशु के जीवन को आसान बना सकते हैं। सर, जब हम कहते हैं कि हम उसके जीवन को आसान बना सकते हैं, तो एक्चुअली व्हाट डू वी मीन बाय दिस? किस तरह की कठिनाइयों से हम उस नवजात शिशु को बचा लेते हैं? एक नए बॉर्न बच्चे को गिफ्ट देना है आपने। सबसे बड़ा गिफ्ट जो माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो उसके नाम के नंबर को ऐसा रखें जो उसके डेट ऑफ बर्थ से वाइब्रेट करे, तो उसका रास्ता अपने आप सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो ये एक गिफ्ट होता है बच्चे के लिए, उसको नाम का ऐसा दे दिया गया इसका नंबर डेट ऑफ बर्थ से वाइब्रेट करता है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। उसके लाइफ के अंदर कठिनाइयाँ कम हो गई, रास्ता आसान हो गया। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और न्यूमरोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं हर बात तो सही नहीं होती,
100% तो सही नहीं होती, लेकिन 70-75% लोगों में मैं देखता हूँ ये फार्मूला वर्क करता है। बिल्कुल। लाइफ में अगर आपने स्ट्रगल से उसको रिलीव कर दिया, हाँ। तो कितना बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा काम है, वाकई वाकई। ये महसूस करने की बात है। तो माँ बाप तो सबसे अच्छा काम जो कर सकते हैं, एक सही नाम बच्चे को दे दें तो उनका ड्यूटी पूरी हो जाती है। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। सर, मेरा नाम है शिल्पा भावना, तो शिल्पा भी आता है, भावना भी आता है, और कई लोग मुझे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में शिल्पा के नाम से ही बुलाते हैं, कई लोग भावना के नाम से भी बुलाते हैं। एंड व्हेन आई गो टू माय पर्सनल जोन तो ज़्यादातर लोग मुझे शिल्पा बुलाते हैं। सो इज़ देयर अ कॉन्फ्लिक्ट, या फिर जो पॉपुलर नेम मेरा पूरा नाम है उस पूरे नाम से ही लोग आपको जानेंगे? मैं ये बात क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके एक नाम में ही दो नाम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द सेलिब्रिटीज लाइक दिव्या भारती, तो इस तरह से क्या है कि उन लोगों के एक ही नाम में दो नाम होते हैं। सो हाउ डज दिस वर्क? जब भी नाम का नंबर कैलकुलेट करते हैं, पूरा नाम देखते हैं ऑलवेज। पूरे नाम का नंबर जो है वो देख लेते हैं क्या आता है। मान लो 8 आ गया, और जो फर्स्ट नेम है उसका शिल्पा जैसे, मानो उसके नाम से 4 आता है और इस नाम से ज़्यादा लोग पुकारते हैं, तो हम सजेस्ट कर देंगे वो भी नंबर ऐसा रखो, पहला भी जो टोटल के फ्रेंडली हो, हाँ। वो एंटी ना हो। तो मतलब जब देखा जाता है तो पूरा नाम देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक नाम से या दूसरे नाम से आपको बुला रहा है, पूरा नाम देखा जाएगा। और मतलब ज़्यादा आप और निश्चिंत होना चाहते हैं और बेहतर चाहते हैं तो फर्स्ट नाम का नंबर भी सेम होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए। That's true। तो दोस्तों, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, और आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर JC चौधरी जी से, और उनसे हम बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न न्यूमरोलॉजी के बारे में। यानी कि ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नए नए बच्चे इस दुनिया में आते हैं ना, उनके जीवन को आसान कैसे बनाना है। लेट्स आस्क हिम। सर, जो प्यारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, क्या पहले ही दिन जब बच्चा पैदा हुआ उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पता चल गई, क्या उसी दिन पेरेंट्स को ये पता चल सकता है कि इस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या इसकी वीकनेस होगी, किस तरह से इसकी पर्सनालिटी को मोल्ड करके डेवलप करना है? क्या ये सब कुछ पहले ही दिन किया जा सकता है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। लोशो ग्रिड अगर हम बना के देखें हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी में जैसे हम करते हैं, तो उसमें 9 स्क्वायर होते हैं, हर स्क्वायर में नंबर फिल करते हैं और हर नंबर के कैरेक्टर भी होते हैं। लोशो ग्रिड में डालने से डेट ऑफ बर्थ को डाल दें उसमें, तो पता लग जाता है कौन कौन से स्क्वायर खाली हैं, कौन कौन से भरे हुए हैं, कौन सा नंबर कितने बार रिपीट है। तो जो नंबर खाली हैं इसका मतलब वो कैरेक्टर और ट्रेट उसमें नहीं होगा। मान लो 4 नंबर खाली पड़ा है, तो जो खाना खाली पड़ा है तो उसको 4 के कैरेक्टर एब्सेंट है। 7 नंबर खाली है, 7 कैरेक्टर एब्सेंट है, तो हम उसका इलाज करना शुरू करते हैं। 4 अगर मान लो लैकिंग कर रहा है तो वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा घर में लगा सकते हैं। सिंपल उपाय हैं जो कि घर के अंदर बड़े मामूली मामले से काम कर रहे होते हैं, वो हमेशा के लिए काम आ जाते हैं। तो बच्चा क्या बनेगा, कैसा उसका कैरियर होगा, सारी बातें पैदा होते ही पता लग जाती है लोशो ग्रिड बना के सामने। सर, क्या इसमें कहीं पर एक ये चेंज भी आ सकता है, क्योंकि जैसे मुझे पिछले एपिसोड में याद है आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इंसान को करना वही चाहिए जो उसके मन में अच्छा लग रहा है करने का, इवन देन इफ डजंट मैच हिज नंबर्स, लेकिन अगर उसको वो काम करना अच्छा लग रहा है तो उसी में उसका पैशन आएगा। तो जब स्टार्टिंग में, तो जैसे आपने बोला खाने बना के जो कैरेक्टर्स मिसिंग हैं उस हिसाब से फिर उनका नाम भी रख दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। कुछ समय बाद जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में चेंज हो रही है, तो क्या दोबारा से उस न्यूमरोलॉजी को स्टडी करने की ज़रूरत है, या लाइफ के कितने स्टेजेस में बार बार इस अंक ज्योतिष को हम कह सकते हैं कि रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ती है? फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। एक बार जो करेक्टर आ गए तो वो वहीं रहते हैं। अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट के साथ कोई काम कर रहा है, एक्सेल करना चाहता है, उससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी सेकंड नंबर पे रख देंगे, क्योंकि कर्मा से बड़ा कोई काम नहीं है। कर्मा ही सब कुछ है, और ये न्यूमरोलॉजी एक प्रोबेबिलिटी है, ये बताती है कितना परसेंटेज तुम्हारे चांसेस हैं। ये सिर्फ रास्ता बताते हैं तुम्हारा समय ठीक है नहीं है, तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ब्रॉड चीज़ होती है, इट इज़ नॉट माइक्रोस्कोपिक टाइप। तो हमें ब्रॉड आइडिया लग जाता है
उसके हिसाब से लाइफ की प्लानिंग की जा सकती है। तो जैसा आपने कहा कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें पहले से ही पता चल जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके आने वाले जीवन में जो उसका करियर होगा या किस दिशा में वो आगे बढ़ेगा, वो सब कुछ हम पहले से प्लान करके चल सकते हैं। ये काम किया जा सकता है। थोड़ा आइडिया लग जाता है इसको, कैरियर कैसा है इसका, डेस्टिनी नंबर से कैरियर पता लग जाता है। हाँ। फ्रेंड कौन से हैं, कि बैठे नहीं बैठे साथ में, वो देख सकते हैं। तो सर, जैसा आपने कहा कि जो नया मेहमान किसी के घर में आ रहा है तो 7 दिन या 21 दिन के भीतर मैक्सिमम उसका नाम रखा जाना है। तो अगर वो डॉक्टर जेसी चौधरी के पास अपॉइंटमेंट लेने आते हैं तो इतने दिन में मिल जाएगा उनका अपॉइंटमेंट? मिल जाए। Thank you so much, sir, for joining us in this episode. It was so much wonderful for all our viewers. Thank you so much. Thank you very much. So, my dear friends, आप लोगों के घर में भी अगर नए मेहमान के वेलकम की तैयारी है या नया मेहमान आ चुका है, तो आप लोग भी डॉक्टर जेसी चौधरी से उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी न्यूमरोलॉजी की ऐप है जेसी न्यूमरो ऐप। तो आप जाइए, वहाँ पर जाकर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेने के बाद एक सुंदर सा प्यारा सा नाम जो कि आपकी तरफ से ताउम्र के लिए सबसे सुंदर तोहफा होने वाला है आपके बच्चे के लिए, वो रख दीजिए, खास तौर पे जो उनके नंबर्स के साथ हार्मनी करता हो। अगली बार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ, करेंगे एक और वार्ता। शिल्पा भावना को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।